हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, माय नेम इज शोभा। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे वृद्धि एवं विकास के बारे में। वृद्धि और विकास के पक्ष क्या हैं, सिद्धांत क्या है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, वृद्धि और विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं और वृद्धि एवं विकास का क्या संबंध होता है। इसी तरह से दूसरा टॉपिक है गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास के बारे में भी बहुत अच्छे से हम समझेंगे, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एस्पेक्ट, प्रिंसिपल, डिफरेंस, स्टेज एंड रिलेशनशिप एंड मोटर डेवलपमेंट। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम वृद्धि एवं विकास तथा गत्यात्मक विकास में हमारे विकास की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, इसको हम पूरा अच्छे से समझेंगे। तो प्लीज दोस्तों, क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में मैं आपको वृद्धि, विकास और गत्यात्मक विकास की एक बहुत बेहतरीन ट्रिक देने वाली हूँ, जिससे वृद्धि एवं विकास और गत्यात्मक विकास को आप आसानी से याद रख पाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वृद्धि, विकास और गत्यात्मक विकास। तो इन तीनों का अर्थ होता है परिवर्तन होना। हैं इन तीनों में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं। तो वृद्धि में कैसे परिवर्तन होते हैं? वृद्धि का अर्थ होता है जिसमें हमारी शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता है। परिवर्तन जैसे लंबाई का बढ़ना, वजन बढ़ना या अंगों के आकार में वृद्धि होना, उसे हम वृद्धि कहते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं विकास की। विकास में कैसे परिवर्तन होते हैं? तो विकास में मानसिक परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन जैसे सोचना, व्यवहार करना या किसी भी समस्या को समझना और उस समस्या का समाधान निकालना। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं गत्यात्मक विकास, यानी कि मोटर डेवलपमेंट। तो इसमें कैसे परिवर्तन होते हैं? इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। शारीरिक परिवर्तन कैसे? जिसमें हमारी मांसपेशियों का विकास होता है। तो जैसे स्थूल मांसपेशियों का विकास होना और सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास होता है। दोस्तों, अब हम सबसे पहले वृद्धि और गत्यात्मक विकास की बात करते हैं। ये एक दूसरे से कैसे संबंधित होते हैं या इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं वृद्धि और गत्यात्मक विकास की। अब वृद्धि का अर्थ होता है शारीरिक संरचना में परिवर्तन होना। उसी तरह से गत्यात्मक विकास में क्या होता है? मांसपेशियों का विकास होना। हम कह सकते हैं वृद्धि और गत्यात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? शारीरिक विकास होना। शारीरिक विकास, इसमें बाह्य शारीरिक विकास होता है और इसमें मांसपेशियों का विकास होता है। वृद्धि के पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। वृद्धि मात्रात्मक होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, वृद्धि हो रही है, यानी कि लंबाई बढ़ रही है, तो ये हमें क्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हम इसको क्या माप सकते हैं? ये जैसे लंबाई, वजन या अंगों के आकार का बढ़ना। दूसरी होती है सीमित परिपक्वता तक। तो वृद्धि परिपक्वता तक चलती है और वृद्धि की प्रक्रिया उसके बाद रुक जाती है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं जैविक प्रक्रिया के। तो जैविक प्रक्रिया का मतलब होता है आनुवांशिकता पर निर्भर करती है। तो अब बात कर लेते हैं गत्यात्मक विकास की। अब ध्यान से समझिए, वृद्धि में हमने पढ़ा कि हमारे शारीरिक संरचना का विकास हो गया, यानी कि एक तरह से हमारा बॉडी स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर में हम अपने हाथ पैरों को किस तरह से यूज करते हैं वो जानेंगे हम गत्यात्मक विकास में। तो गत्यात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? मांसपेशियों का विकास होना। या गत्यात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? जिसमें बच्चों की हड्डियों, मांसपेशियों, यानी कि हिलने डुलने की जो प्रक्रिया होती है उसका निर्माण होता है, यानी कि बालक अपने हाथ पैरों को चलाना सीखता है या उपयोग करना सीखता है। तो गत्यात्मक विकास दो प्रकार से होता है। सबसे पहले होता है स्थूल गतिक कौशल। स्थूल, तो यहाँ पे स्थूल का अर्थ होता है यानी कि बड़ा, यानी कि जिसमें हमारी बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है, उसे हम स्थूल गतिक कौशल कहते हैं। बड़ी मांसपेशी जैसे हाथ, पैर, इसका यूज होना, उसे हम स्थूल गतिक कौशल कहते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, सीढ़ियां चढ़ना, कूदना, फुटबॉल खेलना, तैरना या एक पैर पर संतुलन बनाना। तो सीढ़ियां चढ़ने में हम अपने पैरों का उपयोग करेंगे, उसी तरह से कूदने में, फुटबॉल खेलने में और तैरने में हाथ और पैरों दोनों का। तो जब हम अपनी बड़ी मसल का यूज करते हैं, उसे हम स्थूल गतिक कौशल कहते हैं। आइए दोस्तों,
पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये कूदने में यहाँ पे क्या पैरों की मसल्स का यूज हो रहा है, इस तरह से सीढ़ी चढ़ने में क्या पैरों की मसल्स का यूज हो रहा है। यानी कि गत्यात्मक विकास में हम अपनी मांसपेशियों का यूज करना सीखते हैं। अब दूसरा बात करते हैं हम सूक्ष्म गति कौशल। तो सबसे पहले समझते हैं सूक्ष्म क्या होता है। सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा, यानी कि जिसमें हम अपनी छोटी मांसपेशियों का उपयोग करना सीखते हैं। छोटी मांसपेशी जैसे पेंसिल पकड़ना, पलके झपकाना या मटर छीलना, चित्र बनाना, बटन लगाना या किताब के पन्ने पलटना। तो आइए दोस्तों पिक्चर से समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये बच्ची लिख रही है, यानी कि अपनी फिंगर से पेंसिल को पकड़ा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे छोटी मसल्स का यूज हो रहा है। इसी तरह से देखिए पेंटिंग बनाते हुए बच्चा, यानी कि जब अपनी छोटी मांसपेशियों का यूज करते हैं। तो दोस्तों वृद्धि का अर्थ होता है हमारी शारीरिक संरचना का परिवर्तन होना, और गत्यात्मक विकास का अर्थ होता है जिसमें हम अपने हाथ पैरों का उपयोग करना सीखते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं विकास क्या होता है, विकास के पक्ष एवं सिद्धांत क्या है। तो आइए दोस्तों शुरुआत कर, सबसे पहले हम जानते हैं विकास क्या होता है। तो विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है। विकास की प्रक्रिया धीमी गति से चल सकती है, कभी तीव्र गति से चलती है, लेकिन विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत रुकती नहीं है। तो आइए दोस्तों विकास के कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें क्रमिक परिवर्तन। क्रमिक परिवर्तन का अर्थ होता है सभी बालकों में विकास की प्रक्रिया एक निश्चित क्रम से होती है। जैसे सबसे पहले बालक शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था के बाद उत्तर बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था में प्रवेश करता है। तो ये विकास की प्रक्रिया सभी बालकों में एक समान रूप से होती है। दूसरा है पूर्व अनुमान। पूर्व अनुमान का अर्थ है विकास के स्वरूप और अनुक्रम की एकरूपता की मदद से हम विकास के विशेष चरण में एक पहलू में बच्चे के व्यवहार को काफी हद तक अनुमानित कर सकते हैं। यानी अगले पॉइंट है, तो विकास दो प्रकार से होता है। सबसे पहले होता है शिरोत्पदोमुखी और दूसरा होता है समीपोदूरस्थ। यानी कि शिरोत्पदोमुखी का अर्थ होता है जिसमें विकास सर से पैर की ओर होता है। यानी कि सबसे पहले बालक के मस्तिष्क का विकास होता है, फिर उसके हाथों का विकास होता है और उसके बाद उसके पैरों का विकास होता है। यानी कि विकास की प्रक्रिया सर से पैर की ओर चलती है। दूसरा होता है समीपोदूरस्थ, यानी कि शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। यानी कि सबसे पहले छोटी मसल्स का विकास होता है, उसके बाद बड़ी मसल्स का विकास होता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं विभेदीकरण एवं एकीकरण। तो विभेदीकरण का अर्थ होता है जिसमें बालक कम और ज्यादा के बीच अंतर करना सीखता है, और दूसरा एकीकरण का अर्थ होता है जिसमें बालक अपने शारीरिक विकास के साथ साथ संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास का समन्वय करता है, उनको भी उसी के साथ सीख लेता है। अगला पॉइंट है विकास सीधी रेखा में नहीं बल्कि चक्राकार होता है। तो विकास एक सीधी रेखा में नहीं होता बल्कि चक्राकार, यानी कि आगे पीछे होता रहता है या तीव्र या मंद होता रहता है। अगला पॉइंट है स्थायी परिवर्तन, यानी कि विकास में स्थायी परिवर्तन होते हैं। जैसे भाषा का विकास, बालक के मानसिक विकास होगा तो उसमें भाषा किस तरह से होगी, स्थायी रूप से होगी ऐसा। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नता। ही में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता पाने का सबसे बड़ा कारण होता है आनुवंशिकता और पर्यावरण, क्योंकि किसी भी बालक को जिस प्रकार का वातावरण उसे दिया जाता है बालक उसी वातावरण से सीखता है और वैसा ही व्यवहार करता है। तो दोस्तों हमने इसमें विकास के बारे में समझा, विकास के पक्ष और सिद्धांत को भी मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया था। तो दोस्तों आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं वृद्धि और विकास में क्या संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वृद्धि एवं विकास वंशानुक्रम एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया है।
यानी कि वृद्धि और विकास केवल वंशानुक्रम से नहीं हो सकता और केवल पर्यावरण से नहीं हो सकता। तो वृद्धि और विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण की अंतःक्रिया से होता है, क्योंकि वृद्धि और विकास जीवन के आधार होते हैं, वंशानुक्रम और पर्यावरण की अंतःक्रिया से ही होते हैं। दूसरा पॉइंट है, किसी भी बच्चे की वृद्धि एवं विकास का अध्ययन की सबसे अच्छी विधि होती है तुलनात्मक विधि। तो तुलनात्मक विधि जीन पियाजे ने दी थी, जिसमें पियाजे ने बच्चों के नैतिक निर्णय की प्रकृति का पता लगाना चाहते थे। तो उन्होंने इसके अध्ययन के लिए 3 क्षेत्रों को चुना था। सबसे पहला था बच्चों का नियमों के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, दूसरा था सही और गलत का उनका निर्णय क्या होता है, और तीसरा होता था न्याय और निष्पक्षता का उनका आकलन कैसा होता था, जिससे हम पता लगा सके बालकों के वृद्धि एवं विकास किस तरह से हो रहा है। अगला होता है वृद्धि एवं विकास का पहला चरण शारीरिक विकास होता है, यानी कि वृद्धि और विकास में सबसे पहले बालक का शारीरिक विकास होता है, तभी उसमें मानसिक विकास हो पाता है। यहाँ पर समझिए अभिवृद्धि का अर्थ यहाँ पे दिखाया हुआ शारीरिक विकास, और विकास क्या है, यानी कि पूरा है ये विकास में मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास होता है। यानी कि हम कह सकते हैं विकास एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, जिसमें अभिवृद्धि एक छोटा सा हिस्सा होती है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, सबसे ये जानते हैं वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। यानी कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है, अगर वृद्धि हो रही है तो विकास हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। अगला पॉइंट देखिए, बालक में विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है, जैसे बौने व्यक्ति का विकास होना। तो फॉर एग्जाम्पल एक बालक की लंबाई नहीं बढ़ रही है तो उसमें विकास तो तब भी होगा। तो विकास के लिए वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती। जैसे बौने व्यक्ति का भी विकास होता है, बौने व्यक्ति की लंबाई नहीं बढ़ती लेकिन उसका विकास तो होता ही है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं विकास की अवस्थाओं के बारे में, यानी कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है शैशवावस्था, दूसरी पूर्व बाल्य अवस्था, तीसरी उत्तर बाल्य अवस्था और चौथी किशोरावस्था। पूर्व बाल्य अवस्था और उत्तर बाल्य अवस्था के पार्ट होते हैं। तो शैशवावस्था तो होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, पूर्व बाल्य अवस्था होती है 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष तक और किशोरा अवस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है। तो हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो शैशवावस्था क्या है? शैशवावस्था बालक के विकास की शुरुआती अवधि होती है, यानी कि जिसमें बालक के विकास का आरंभ होता है। दूसरी होती है पूर्व बाल्य अवस्था, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड होती है, जिसमें बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जैसे कि आदतें, रुचि के प्रतिरूप का निर्माण होता है। तीसरी होती है उत्तर बाल्य अवस्था, यानी कि लेटर चाइल्डहुड, जिसमें बालक का सामाजिक विकास होता है, क्योंकि 6 से 12 वर्ष की एज में बालक स्कूल जाने लगता है, तो वहाँ पर वो अपने या फ्रेंड से मिलता है, तो जिससे बालक का सामाजिक विकास होता है। होती है किशोरा अवस्था, यानी कि एडोलेसेंस, जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है, यानी कि बच्चा मैच्योर होने लगता है। तो आइए दोस्तों अब हम सबसे पहले समझते हैं पूर्व बाल्य अवस्था और उत्तर बाल्य अवस्था। तो पूर्व बाल्य अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है और उत्तर बाल्य अवस्था को खेल की आयु। के बालक पूर्व बाल्य अवस्था में खिलौनों के माध्यम से सीखता है, यानी कि खिलौनों के साथ कोई भी क्रिया करके उनको तोड़ना, फेंकना, इन सब से पूर्व बाल्य अवस्था में बालक सीखता है। यानी कि खिलौने पूर्व बाल्य अवस्था में एक टूल की तरह कार्य करते हैं। वहीं उत्तर बाल्य अवस्था खेल की आयु है। खेल की आयु मतलब जहां बालक खुद एक्टिविटी करके सीखता है, जहां वो खुद किसी भी खेल में भाग लेकर सीखता है। तो पूर्व बाल्य अवस्था में बालक खिलौनों से सीखता है और वहीं उत्तर बाल्य अवस्था में बालक खुद खेलकर, यानी कि खुद एक्टिविटी करके सीखता है। अब देखिए, अब यहाँ पर आइए, पहला पॉइंट है शैशवावस्था में विकास की गति सबसे तीव्र होती है, बाल्य अवस्था में सबसे धीमी और किशोरा अवस्था में तीव्र होती है। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं।
शैशवावस्था में विकास की गति सबसे तीव्र, बाल्यावस्था में सबसे धीमी और किशोरावस्था में तीव्र होती है। तो शैशवावस्था में इंद्रियों का विकास होता है, जैसे बालक अपने हाथ पैरों को चलाने लग जाता है। अब आते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास होता है, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक स्कूल जाने लगता है, नए नए फ्रेंड्स बनाता है या नए नए लोगों से मिलता है। किशोरावस्था में परिवर्तन का काल होता है। परिवर्तन का काल जैसे हार्मोनल चेंजेस होना या हमारी आदतों रुचि में जो परिवर्तन होता है, इसलिए हम किशोरावस्था को परिवर्तन का काल कहते हैं। आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे उस ट्रिक की जिस ट्रिक की मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की थी। तो इसमें हम जानेंगे वृद्धि, गत्यात्मक विकास और विकास में संबंध क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ, मोटर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि, गत्यात्मक विकास और विकास एक दूसरे से कैसे संबंधित होते हैं और इनमें विकास की प्रक्रिया किस तरह से होती है। तो आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वृद्धि की। वृद्धि में पहला पॉइंट है, वृद्धि में शारीरिक अंगों का विकास होता है। शारीरिक अंग जैसे वजन बढ़ना, आकार में वृद्धि होना और लंबाई बढ़ना। तो वृद्धि का मतलब ही क्या होता है, जिससे हमारे शरीर की संरचना में परिवर्तन आना है। वजन बढ़ने से हमारी शारीरिक संरचना में परिवर्तन आ सकता है, उसी तरह से लंबाई बढ़ने से हम कह सकते हैं वृद्धि में अंगों का विकास होता है। दूसरी बात करते हैं हम गत्यात्मक विकास की। तो पहला पॉइंट है, गत्यात्मक विकास में अंगों का उपयोग करना सीखते हैं, जैसे पहले बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करना और फिर छोटी मांसपेशियों का उपयोग करते हैं। तो वृद्धि में हमने यानी कि वृद्धि में हमारी शारीरिक संरचना का विकास हो जाता है। शारीरिक संरचना का जब विकास हो जाता है तो गत्यात्मक विकास में हम उन अंगों का उपयोग करना सीखते हैं, यानी कि सबसे पहले बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करते हैं, उसके बाद छोटी मांसपेशियों का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट यानी विकास की। पहला पॉइंट है, विकास में बालक एकीकरण करता है, जैसे बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ एवं उंगलियों का एक साथ समन्वय सीखता है। तो विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास का क्षेत्र भी व्यापक होता है। तो विकास में बालक क्या करता है, एकीकरण करता है। एकीकरण का मतलब होता है यानी कि बड़ी और छोटी मांसपेशियों का एक साथ यूज वो करने लगता है। जैसे बालक पहले पूरे हाथ को यानी कि पहले पूरे हाथ से क्रिया करता है, फिर उंगलियों से करना सीखता है और फिर बाद में वो हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीख लेता है। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। प्लीज दोस्तों अपना फीडबैक जरूर दीजिए और अगर आपको वृद्धि, गत्यात्मक विकास, विकास अलग अलग से पूरा डिटेल में पढ़ना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन सब की मैंने वीडियो अलग बनाई हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।